तो एक महिला धम्मा में क्यों नहीं आती है? महिला को सर्वप्रथम हम पहले सम्मान ही नहीं देना चाहते। हमारा अपना कर्तव्य क्या है कि हमें अपना ही सील का पालन करना है। हम दूसरे को सील तो देते हैं, पर वो अपने पर भी लागू होना चाहिए। हर चीज जो दूसरे पर नहीं थोपी जाते। पहले अपना दीपक आप बनो। जो धम्म का आचरण करता है, जो धम्म देशता है, वो हमेशा सद्धर्म के रास्ते में चलता, वो सुखपूर्वक सोता है। ये भगवान बुद्ध ने अपने गाथाओं में कहा है। धान के परेल पे वो लुम्बिनी ने सोए ठंड में 3 बजे। और धम्म में वर्षावास का अपना महत्व था। आज परिस्थितियां नहीं है, फिर भी हम उस परिपाटी को चलाना चाहते हैं। और ये धम्मा की गरिमा है। धम्मा क्या है? धम्मा एक सही मार्ग है, सुपथ है, कल्याणकारी रास्ता है। ये आगे के लिए भी कल्याणकारी है, आज के लिए भी कल्याणकारी है। तो ये वर्षावास का जो जीवनदान है, तथागत भगवान बुद्ध ने जब वर्षावास चालू किया था और जो समस्याएं थी कि भिक्षु संघ था, वस्त्र नहीं होते थे, रहने के लिए जगह नहीं होते, भिक्षु एक विहार से धम्म प्रचार के लिए दिशाओं में घूमते थे। और आज ये स्थिति नहीं है। और उस टाइम की स्थिति थी कि भिक्षु जहाँ जा रहे हैं, वर्षा चालू हो गया तो वहाँ के उपासक उनको उसी जगह अधिष्ठान देते थे और 3 महीने वर्षावास में वो वहाँ उनका सेवा करते थे। उनकी दवा से लेकर, वस्त्रों से लेकर, और उनकी जो भी है व्यवस्थाएं, जो आवश्यकता है, जो पूरी हुई थी, हाथ में बनाया जाता था। क्योंकि दूसरे दिन वो जाएंगे, आगंतुक का स्वागत होगा और भक्ति जी के लिए भी समय पर भोजन मिलना चाहिए। तो सभी लोग जब चांद ऊपर आता था, उसकी रोशनी पड़ती थी, तब देखते थे कि नहीं अब फायर बन गया है। तो ऐसे रात भर लगते थे। आज सब सुविधाएं हैं। अब चिवर एक टाइम नहीं, और कितने मीटर कपड़ा हमारे मिल, उस टाइम मिल नहीं थे। तो हाथ से सूत काट कर कपास से बिनौले निकालना, उसका जो रुई बनाना, रुई से वो धागा बनाना, धागे से फिर कपड़ा सीना, ऐसे भी लोगों का अपना था। पर आज विज्ञान ने बहुत प्रोग्रेस की है। तो आज जो विज्ञान के माध्यम से तो कोई कठिन का महत्व तो खत्म हो गया, फिर पर कठिन शब्द लिखते हैं। तो वो महत्व था कि उस टाइम समस्याएं थी, लोगों के पास समय नहीं था, तो रात में दिन भर काम करके आए, रात में वो दूसरे दिन के लिए, क्योंकि वो काम भी करना जरूरी है, बच्चे भी पालना जरूरी है, व्यवस्थाएं बनाना जरूरी है। तो ये व्यवस्थाएं उस टाइम थी। तो आज वो नहीं। हमारे मिल में कितने लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे वैरायटी के कपड़े निकल रहे हैं, हम भी अच्छे चिवर पहन रहे हैं। मैं जब बनी थी, मुझे कई साल तक चिवर नहीं मिलते थे। ये चिवर थैले नहीं मिलते थे। आज तो मेरे साथ 10-15 चिवर होंगे। चप्पल, एक 20 रुपए की चप्पल मैंने 3 साल प्लास्टिक की चलाई थी। कैसी चली होगी आप नहीं जान सकते हैं। कब पहना नहीं पहना गया आप होता कर ये। मैं 25 पैसे की चाय या 40 पैसे देकर ऑटो रिक्शा में या बस में नहीं जाती। बोध गया गए जाना है, सफर में जाना है, तो हमें भूखे रहना। हम धान के परेल पे वो लुम्बिनी में सोए ठंड में 3 बजे नींद खुलती थी। एक ब्लैंकेट होता था, कंधे पे डाल दिया, खाना बता रही हूँ मैं। तो ये थी। पर आज 20-25 साल से, जब से हमने बोध गया का आंदोलन चालू किया, तब से हमारे पास खूब चिवर आए। सब कुछ हमारी उपासिकाएं बैठे हैं। मुझे अपने मेहनत से, मुझे महिलाएं अपना पैसे जोड़ कर मुझे चिवर देते थे। अनारकली का महिला मंडल है, मिसेज हमारी कांति जी है, करण सिंह जी है, हमारी सुषमा भी बैठी हुई। तो इन्होंने मेरी सारी ये पूरी की। तो ये एक महत्वपूर्ण था। आज एक कठिन चिवरदान, एक भिक्षु के वर्षावास के लिए। पर आज भिक्षु भी एक ही बिहार में रह रहे हैं, यहाँ से दूसरे जगह। क्योंकि आज का था कि आज तक हमारे भक्ति जी रहे, हमें उपदेश दिया, धम्म का मार्ग दिया, चिंतन मनन किया, और आज से जा रहे भक्ति जी कितने सालों बाद मिलते नहीं मिलते। उस स्वागत के लिए ये प्रोग्राम होते थे। और इसी प्रोग्राम के साथ जो कभी भिक्षु मिलते नहीं मिलते समाज, आज जो है भक्ति जी ने अभी कहा है
कि भैया ये जो उपासक धर्म को नहीं मानते, नहीं। भंते जी उपासक अपने जगह सही है, भिक्षु ने हमने भी अपना पालन करना चाहिए, हमने भी अपना सील नहीं करना चाहिए, लोग हम पर उंगली न उठाए। उपासक हमें कपड़ा देते हैं, हमारी सेवा करते हैं, सारी जरूरतें पूरी करते हैं, हम अपने बाप दादा की प्रॉपर्टियां लेकर नहीं आए हैं, ये तो सब उपासकों की देन है। पर हमारा अपना कर्तव्य क्या है कि हमें अपना ही सील का पालन करना है। हम दूसरे को सील तो देते हैं, पर वो अपने पर भी लागू होना चाहिए। हर चीज जो दूसरे पर नहीं थोपी जाते, पहले अपना दीपक आप बनो। जब तक हम अपने आप में परिपक्व नहीं है, हम दूसरे को कुछ नहीं। मध्यम मार्ग है, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण हमें धम्म मिला, हमें कहीं सीखने को मिला। बरवाव या चकमा ये बुद्धकालीन से चलते आए हैं कि उनसे भी ज्यादा बढ़कर आज हमारा जो बाबा साहब को मानने वाला समाज है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो कर्मों से, उनके त्याग और उनके बलिदान से जो हमें धम्म मिला, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ मेरा बस का नहीं, पर उन्होंने जो अपनी पुरखों की पहचान दी वो एक महत्वपूर्ण है। हमसे ज्ञान दिया था, अज्ञानता आई थी और अज्ञानता वश हमें कहीं के नहीं रहते, हमें शिक्षा के द्वार नहीं थे और साथ धन संपत्ति नहीं थी। ये बौद्धों के कत्ले हुए थे। पुष्पमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करने के बाद हमारे साथ ये स्थिति हुई थी, ना कि हमारे उपासकों की गलती थी, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पॉलिसी थी। तो ये हम हैं। तो आज वर्षावास भत्ते जो विजय घोष ने किया है और इस भत्ते विजय घोष के उपलक्ष्य में उन्होंने सबको बुलाया और मुझे पता है क्योंकि मैं बुद्ध विहार से काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ। तो एक महिला धम्म में क्यों नहीं आती है? महिला को सर्वप्रथम हम पहले सम्मान नहीं देना चाहते। कितने सिर टूटे, चिवर के बाद कितनों ने चिवर उतारे, बाद में आए क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। फिर कोई बंदे महान है, कोई जेल में गए, कोई कैसे गए, 420 के चक्कर में गए, किसी के प्रेम आकर 4-4 महीने छुपे रहे, फिर भी हम एक भिक्षुणी के प्रति कोई कलंक नहीं है। मैं विशुद्ध भावना से बोलती हूँ, मैं कहती हमें भी शील का पालन करना चाहिए और सील ये धर्म की नींव है और हमें जब श्रद्धा और पूजा के साथ हमें इतनी आस्था करते हैं, हमारे प्रति इतना भाव है, आपके फूलों का स्वागत करके लाते हैं कि हमारे भक्ते को ये कंकड़ भी नहीं छूटना चाहिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उपासकों के प्रति हमने अपना सील का पालन करना चाहिए। हम पर कोई भी हमारे दूसरे भी लोग अधर्मी लोग भी हम पर उंगली न उठाए, तो सील और सदाचार का जीवन होना चाहिए, करुणा का जीवन होना चाहिए और प्रज्ञा बल होना चाहिए। जब तक भगवान बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल जैसे को अपने प्रज्ञा बल से जीत लिया था और यहाँ आम्रपाली गणिका आई थी, जो प्राकृति चांडाली थी, सुमना गणिका थी और इस प्रकार से पट्टाचारा थी, उन महिलाओं को तथागत भगवान बुद्ध का कल्याणकारी धम्म मिला। उसी धम्म के पास साथ आप लोग धम्म को मानते हैं। आज अच्छा है, जितनी महिलाओं की संख्या है उतनी पुरुषों की है, दोनों समान है और महिलाओं के माध्यम से भी धम्म जाता। मैं नागपुर में गई, वर्षावास का प्रोग्राम था, वहाँ महिलाएं 100 महिला 5:30 बजे जाती बिहार में और भिक्षुओं की सारी व्यवस्था करती हैं। तो वहाँ पुरुषों की कमी थी, मैंने बोला भैया पुरुष कम क्यों नहीं, महिलाएं क्यों जाता है। तो जहाँ जहाँ महिला और पुरुष दोनों अच्छी स्थिति है, तो यही है धम्म हमारा आगे जाएगा। और आप लोगों को भी जो भंते जी की आप सेवाएं करते हैं, जिस प्रकार भंते जी के सुख दुख में उनके आवश्यक चीज का आप जो आप देते हैं, आज भी इन शिवरदान का दिया कठिन शिवरदान, तो कठिन शिवरदान का नहीं, पर हमें इस परंपरा को चालू रखने के लिए ये व्यवस्था चलानी चाहिए। मैं ज्यादा कुछ कहते हुए आज का जो सद्धर्म का मार्ग है, धम्मचर्य सुचरितं दूधचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमहित न तावता धम्मधरो यावत् तदुपासति यो च अपंति सुत्वानं धम्मं कायेन पसति। जो धम्म का आचरण करता है, जो धम्मनिष्ठा है, वो हमेशा सद्धर्म के रास्ते में चलता, वो सुखपूर्वक सोता है। ये भगवान बुद्ध ने अपने गाथाओं में कहा है, सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपननेतर बुद्धानुशासन। किसी भी पाप कर्मों को न करना, अपने पुण्य का
संचय करना, अपने मन में प्रकाश जगाना, इसी के साथ आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। मैं आज के ये वर्षावास जिन्होंने किया, भत्ते विजय घोष जी के लिए भी धन्यवाद देती